कौन सी साड़ी पहनूं? रूही इतनी अमीर घर की बहू होकर भी कैसे गरीबों जैसी साड़ी पहनती है? एक भी ढंग की साड़ी नहीं है। क्या पहनूं? कोई ऐसी साड़ी पहनना चाहती हूं मैं जिससे नहार की नजरें बस मुझ पर ही थम जाए। ये थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, यही पहन लेती हूँ। पहले फ्रेश होकर आ जाती हूँ, उसके बाद बदलती हूँ साड़ी। ये नीचे कैसे गिर गई? कहीं गंदी ना हो जाए। हे खाटू जी, ये रास्ता आपने ही मुझे दिखाया था। इसको सफल करने में भी आप ही मेरी मदद कीजिए। मेरी कोशिश को बेकार मत जाने दीजिए। साड़ी चेंज कर लेती हूँ। भगवान करे ये तरकीब काम कर जाए और सुकून की आत्मा मेरे शरीर को छोड़ दे। ये कैसे हो सकता है? भगवान के इतने पवित्र सिंदूर का भी सुकून पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? मुझे तो लगता है ये साड़ी पहनकर सुकून की आत्मा तड़पेगी, तिलमिलाएगी, और ये तो बिल्कुल ठीक है। ये अचानक से मुझे खुजली क्यों होने लगी? लगता है सिंदूर सीधा शरीर पर ना लगने की वजह से धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। ये तो और बढ़ रही है। इस साड़ी में कुछ है क्या? इसे पहनते ही ऐसी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है?
सुकून की आत्मा को पता भी नहीं चला कि उसने शरीर छोड़ दिया है। यही मौका है मेरे शरीर में वापस प्रवेश करने का, पर कैसे करूं? सुकून तो यही है। ये इतनी खुजली क्यों हो रही है? ना कराती हूँ, क्या पता ठीक हो जाए। यही सही मौका है अपने शरीर में प्रवेश करने का। अब मैं अपने शरीर के अंदर जाकर नहार जी को अपनी सारी सच्चाई बताऊंगी। मैं शरीर में फिर से वापस आ गई हूँ। अब मैं नहार जी के साथ अपने परिवार के पास हूँ। नहार जी को ढूंढ के उन्हें सारा सच बताना होगा। और नहार जी कहाँ है? नहार जी! ए भैया रोको। क्या हुआ? अरे बताती हूँ, आप रुकवाइए। हुआ क्या पूनम? वो तो बोलिए। रोको भैया। अरे भाई रोकिए। रोको रोको रोको। लेकिन क्या हुआ? क्या कहाँ जा रही हैं आप? आइए, अभी आइए, साइड में लगा लेना। अरे आइए। अरे लेकिन पूनम आप कहाँ जा रही हैं? अरे आइए तो बताती हूँ आपको। भैया वहाँ लगा। क्या हुआ क्या? अरे आइए ना। अरे क्या हुआ? ये ना गोलगप्पे खाते हैं। हम शाम के वक्त गोलगप्पे खाएंगे ना तो एसिडिटी हो जाएगी। अब हम जवान नहीं रहे। अरे जवानी में हम कौन से साथ में थे? अब जब साथ में है तो साथ में खाएंगे ना। पूरी जिंदगी हमने साथ बिताई है, आप पहली जवानी साथ में नहीं बिताई? साथ में तो थे हम, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। बच्चों को बड़ा करना था, उन्हें पालना पोसना था, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। अब हम आजाद हैं, अब जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, आपको गोलगप्पे नहीं खाने हैं तो आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम? आइसक्रीम के लिए मना नहीं करेंगे, चलिए ना। लोग बढ़ती उम्र के साथ सठिया जाते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल 16 साल की होती जा रही है। ये छोड़िए ना, क्या बचपन है ये? बचपना नहीं है, नया नया प्यार है। आपसे ना तो मैं पहले जीत पाया था, ना आप जीत पाऊंगा। चलो भाई, 2 आइसक्रीम दे रहा है। 2 नहीं, 1। ठीक है। हम आज 1 आइसक्रीम में खाएंगे। दीजिए। चम्मच 2 देना। हाँ। ये ले। थोड़ा सा खा लो ना। बस बस समर, मेरा पेट भी भर गया और अब मन भी नहीं कर रहा है। जूही, तुम्हारा मन हो या ना, तुम्हें ये पूरा फ्रूट खत्म करना होगा, वरना समर के बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, है ना मम्मी जी? जूही, एक लास्ट बाइट ही खा लो। ठीक है मैम, मैं खा लेती हूँ। नहार जी! वाह रोहित, अचानक इतनी फुर्ती। तुम तो सीढ़ियों से ऐसे दौड़ कर आई हो जैसे तुम्हें गोली लगी ही नहीं है। अगर इतनी फुर्ती है ना तो जाकर जरा किचन का काम संभालो। बेचारी सोनी सब कुछ अकेले ही संभाल रही है। दादी मैं सब कर दूंगी, पहले मुझे ये बताइए कि नहार जी कहाँ है? मुझे उनसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। कहाँ है नहार जी? क्यों, उसके माथे अब नई मुसीबत मरनी है क्या? माई आप क्या कह रही हैं? रूही बेटा, नार बार गार्डन में जाओ, मिलो। थैंक यू पापा जी। रूही से भाग कर क्यों गई? ऐसे भी क्या बात करनी है उसे जीजू से? मुझे पता करना ही पड़ेगा, चल क्या रहा है इसके दिमाग में। बेचारा मेरा लाडे साहब, मैं देख के पापा कितना परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे, कितना रो रहे होंगे। मैं क्या करूँ? घर जाऊंगी, मुझे देखकर कितना खुश हो जाएंगे सब। रिक्शा, रिक्शा वाले भैया, भैया भैया! ये वैसे मैं सोच रही थी एक बात, आपके दोस्त ने जैसे एनिवर्सरी में अपनी शादी प्लान की है, ठीक वैसे हमारे एनिवर्सरी में ना फिर से शादी कर लेंगे। अरे पूनम, ये इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। सब अच्छा लगता है।
प्यार तो प्यार होता है, प्यार का भला उम्र से क्या लेना देना। वैसे कब होती है हमारी शादी की सालगिरह? अभी तो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी और आपको हमारी शादी की सालगिरह याद नहीं है? मजाक कर रही थी, मजाक। क्यों नहीं याद होगी? टेस्ट कर रही थी आपको। जो भी हो, मुझे नहीं पता। आपको ना मुझे वादा करना होगा कि आप इस बार हमारी शादी की सालगिरह पर मुझसे फिर से शादी करेंगे। कीजिए वादा। चलिए बात ठीक है, चलते हैं अभी। अरे आइसक्रीम तो खा लीजिए, खत्म करना है भाई। मुझे घर पहुंचा दो, पता बताती हूँ। अरुण रोही, रोही तुम ठीक हो ना? हाँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना रोही, क्या बात है? मैं सुन रहा हूँ। नाहर जी, मैं जो बोल रही हूँ ना वो आप ध्यान से सुनिएगा। नाहर जी, हो सकता है कि मैं अभी आपके साथ हूँ पर थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ ना रहूं। नाहर जी, जो मैं अभी हूँ ना वो आपकी रूही आपके साथ है, पर जो आपके साथ पहले थी वो आपकी रूही नहीं थी। मैं समझा नहीं रोही, क्या बोल रही हो तुम? नाहर जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी जो हूँ वो रूही हूँ, पर आपके साथ जो पहले रह रही थी वो मेरे शरीर में सुकून की आत्मा रह रही थी। अब जाकर राहत मिली मुझे। ये तो मैं हूँ, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो रूही के शरीर में थी। रूही का शरीर कहाँ है? ये किस ओह, तो ये चाल चली है उस रूही ने। साड़ी में सिंदूर लगा लिया ताकि मैं वो शरीर छोड़ दूं। तुझे तो मैं बताती हूँ रूही, लेकिन बिना शरीर के मैं सिर्फ एक भटकती आत्मा हूँ। रूही शरीर को लेकर कहाँ जा सकती है? वो शरीर सिर्फ मेरा है रूही, सिर्फ मेरा है। बढ़िया कॉफी बनाई है तूने। ये अब कौन आ गया? पता नहीं, पता ही तो चल नहीं रहा।
हमारे रोमांस को किसकी नजर लगी पलक? तो तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। हाँ तुम्हारे लाडे साहब प्रतीक के पापा का मेरे बिना क्या हाल हो रहा होगा। खोलो दरवाजा, खोलो। इस पलक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इस वजह से मेरी हालत। मुझे जान से मारने की कोशिश की और जब मैं बच गई तो मुझे वो करा लिया। खोलो खोलो, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं इसका सच सबके सामने बता के रहूंगी। वैसे घर से तो क्या, पिंकू की जिंदगी से निकालूंगी मैं। खोलो खोलो, मैं आ गई। खोलो दरवाजा। सुकून, तुम्हारे मतलब सुकून की आत्मा। एक सेकंड रोही, ये क्या बोले जा रही हो तुम? सुकून की आत्मा को तो वो बाबा ले गया था ना। देखो, तुम्हें डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है रोही, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो आपके सामने है वो आपकी रूही है, पर पहले जो आपके सामने रह रही थी वो रूही नहीं थी। वो सुकून की आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश कर लिया था और मेरी आत्मा भटक रही थी। पहले जो आपके साथ थी वो रूही नहीं थी। हाँ जी, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, कभी भी वो आके मुझसे मेरा शरीर छीन सकती है। प्लीज आप मेरी बात समझिए ना जी। आपको पहचानना होगा कि आपकी असली रूही कौन है, क्योंकि जो आपके साथ पहले रह रही थी वो रूही नहीं थी, बल्कि वो सुकून थी। रोही, रिलैक्स, शांत हो जाओ तुम। पहले शांत हो जाओ रोही। मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ जी, वो आप याद कीजिए, वो जो हल्दी का लेप जो आपके गले पर लगाया था वो मैंने लगाया था। कौन था? कौन है? किसी ने तो छुआ मुझे। हल्दी का ले वो क्रीम जिससे मुझे एलर्जी थी और जो मैं आपसे कभी नहीं लगवाती थी, वो भी आपसे उस दिन लगवाई थी ना। वो सुकून थी। मतलब वो आपकी रूही नहीं थी, रूही के शरीर में रह रही सुकून थी। हाँ जी, देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके सामने रूही आए तो आप अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने दिल पर विश्वास कीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ? इस रूही की तो कोशिश कीजिए ना जी। रोही रोही, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में तुम पर क्या बीती है, क्या कुछ गुजरी है। पहले वो सुकून, फिर वो आग वाला हादसा, इसलिए तुम खुद को संभाल नहीं पा रही हो, डरी हुई हो। लेकिन अब सब ठीक है। आई थिंक इसीलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। सुनो मेरी बात, तुम मेरी बात सुनो, तुम कमरे में चलोगे, आराम करो। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं कोई बहकी बहकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि जो आपके साथ अभी है वो मैं हूँ। मतलब आपकी रूही है। मतलब अभी जो मैं हूँ वो मैं हूँ, लेकिन जो पहले आपके साथ रह रही थी वो बहकी बातें कर रही हो रूही। मैं कोई बहकी बहकी बात नहीं कर रही हूँ। आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रही हूँ। कहीं नाहर इस रूही की बात को सच ना माने। मुझे कुछ तो करना होगा। सारी बातें सुनूंगा तुम्हारी रूही। पहले तुम कमरे में चलो और आराम करो। तुम पहले मेरी बात सुनोगी इस बार। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है रूही, तुम्हें आराम की जरूरत है रूही। तुम चलो, ठीक है? हाँ जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना जी। मैं हाँ रूही चलो। तो रूही संभल के। रूही, रूही तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ नाजी। आप बस मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए नाजी। मैं आपसे सच कह रही हूँ नाजी, प्लीज आप मेरी बात मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ। पहले तुम जाओ कपड़े बदलो। देखो तुम्हारी साड़ी पर ये पेंट गिर गया है, तुम्हें एलर्जी हो सकती है रूही। तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आई, पर आप प्लीज कहीं मत जाइए। हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा। यहीं रहेंगे ना? हाँ मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। तुम जाओ। आप यहीं रहेंगे ना? हाँ पक्का।
चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली थी रूही, लेकिन मुझसे जीतना इतना भी आसान नहीं रूही। हे भगवान, मैं फिर से आत्मा कैसे बन गई? ये क्या हो गया? कहा था ना, इतनी आसानी से मैं तुम्हारा शरीर नहीं छोड़ने वाली। देख लो, फिर से मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हूं और तुम फिर से एक भटकती हुई आत्मा। ये क्या हो रहा है? रूही, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही मेरे कैद में रहोगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।